बीजेपी के गढ़ विदिशा से कांग्रेस ने किया चुनावी शंखनाद। सिंधिया और दिग्विजय सिंह ने शिवराज के खिलाफ बोला हल्ला। कमलनाथ ने कहा केंद्र का पैसा हड़प रही है प्रदेश सरकार। शाहजहांपुर में सिंधिया की सभा में टूटा मंच, 4 लोग घायल, पुलिस को करना पड़ा हल्का बल प्रयोग। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की बड़ी दिलचस्पी पर रमन सिंह ने किया कटाक्ष, कहा अपना घर बचा नहीं पाए यहां क्या कर लेंगे। मंगलवार को होगी रमन सिंह कैबिनेट की बैठक, कर्मचारी को बड़े पैमाने पर मिल सकता है तोहफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं कि सुबह से लेकर रात तक क्या कुछ रहा है बड़ी खबरों में। सबसे पहले सियासी खबरों पर नजर डालेंगे। एकजुट हुए कांग्रेस के दिग्गजों को भरोसा है कि विदिशा की रैली न सिर्फ प्रदेश को एक नई दिशा देगी बल्कि उसे सत्ता में लौटाएगी। विदिशा रैली में नेताओं ने शिवराज और उनके परिवार पर निशाना साधकर अपना एजेंडा साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री की घेराबंदी और तेज की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि रैली कर सत्ता परिवर्तन जुटी कांग्रेस की कोशिश क्या रंग लाएगी। रघुवीर सिंह जी, आदरणीय ज्योति प्रताप सिंह जी, वीर सिंह जी, रैली लौटाएगी राज। रैली के दम पर कांग्रेस ने देखा सत्ता हथियाने का सपना। आप जरा अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इन 2 रैलियों की तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 22 सितंबर की है, जब विदिशा में सुषमा और शिवराज ने रैली की थी। रैली में मंच पर राघव जी भी मौजूद थे। रैली में बीजेपी ने विकास का दावा कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। अब जरा दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। ये तस्वीर 23 सितंबर को हुए कांग्रेस की विदिशा रैली की है। महज 24 घंटों के अंदर विदिशा में हुई इस रैली में कांग्रेस के दिग्गजों ने शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। कांग्रेस की माने तो रैली में भीड़ जुटाई नहीं गई है, बल्कि खुद ब खुद आई। रैली में कांग्रेस के सारे शीर्ष नेता मौजूद थे। चुनाव अभियान समिति की कमान संभालने के बाद पहली बार सिंधिया को दूसरे नेताओं के मुकाबले पहले भाषण देने का मौका दिया गया, जिन्होंने अपने सभी सहयोगियों को विश्वास में लेकर बीजेपी सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े किए। जिस व्यक्ति ने बीजेपी के माथे पे कलंक लगाया और उस व्यक्ति को इस बीजेपी पार्टी ने अपने पार्टी से निकाला और उसके बाद उस व्यक्ति को इस पार्टी ने वो आगे थोड़ी जल्दी चलो जेल भिजवाया। और कल कांग्रेस की एकजुटता को देखते हुए इतने कांपने लगे कि उस व्यक्ति को मंच पे बैठा दिया। इसके अलावा मंच से मोहन प्रकाश, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सत्यव्रत चतुर्वेदी, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह ने भी शिवराज सिंह चौहान को सीधे निशाने पर लिया। मुझे तो कभी कभी दया आती है। मेरी सहानुभूति राघव जी के साथ है। मेरा ये आरोप है शिवराज सिंह चौहान आप पर, इनकी सीडी भी शिवराज सिंह चौहान आपके चेले चपाटियों ने बनवाई है। मेरे मंत्रालय से सबसे ज्यादा पैसा सैंक्शन हुआ। कितना पैसा सैंक्शन हुआ और मैं चाहता हूं कि इसका खंडन कोई करे। जब मैं परिवहन मंत्री था, सबसे ज्यादा पैसा जो 15 साल में मध्य प्रदेश को नहीं मिला, 2 साल में दिया गया है। और पिछले कुछ सालों में
मध्य प्रदेश को 6,160 करोड़ रुपए मैंने अपने मंत्रालय से सैंक्शन करे, जिसका श्रेय ये लेना चाहते हैं। शाह को मंत्रिमंडल से इसलिए हटा दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ असम्मानजनक व्यवहार किया। लेकिन शिवराज चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के आला नेता, आपने उनको वापस मंत्रिमंडल में ले लिया। तो जो मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, विदिशा से पहले भी कांग्रेस ने संयुक्त रैलियां कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है। विदिशा रैली पर इसलिए सबकी नजर थी क्योंकि इस क्षेत्र से सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह चौहान का सीधा नाता है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के निशाने पर सिर्फ शिवराज है? सवाल ये भी है कि क्या शिवराज की चौतरफा घेराबंदी से बीजेपी कमजोर होगी और कांग्रेस के सत्ता में लौटने का सपना साकार होगा? कांग्रेस की रैलियां और उसमें आई भीड़ अगर माहौल बनाने में मददगार साबित होगी तो देखना होगा कि 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ क्या गुल खिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, भोपाल। वही बीजेपी नेता विजेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि कांग्रेस की परिवर्तन रैली पूरी तरह फ्लॉप हुई है। फिर संभागीय रैली भी फ्लॉप हुई। विदिशा से कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता नहीं बनेगा, बल्कि कांग्रेस नेताओं को अपने अपने घर का रास्ता पकड़ना होगा। की जितनी रैली है उससे सत्ता का नहीं, घर का रास्ता मिल रहा उनको। पिछली बार उन्होंने परिवर्तन यात्रा की, परिवर्तन यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप हुई। तो उन्होंने कहा नहीं अब ऐसा करेंगे, हम संभागी सम्मेलन करेंगे। फिर संभागी सम्मेलन फ्लॉप हो गए, तो उन्होंने कहा अब हम विदिशा से जागृति पैदा करेंगे। इस बार विदिशा के कार्यक्रम आज फेल हो गए। तो ठीक है, वो भाषण देंगे तो कुछ न कुछ तो उनको बोलना ही पड़ेगा, परंतु लगातार उनकी जो अभियान फेल होता जा रहा है, उससे सत्ता का रास्ता नहीं, उनके अपने अपने घर का रास्ता खुलता जा रहा है।